नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आसिफ पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तीसरे प्रैक्टिस सेशन के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं लगातार आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दोस्तों, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। तो आज इसी संदर्भ में आज की जो अगली क्लास है वो चैप्टर है जलवायु, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित जो है ये चैप्टर है। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, और चैनल का नाम भी स्टडी विद आसिफ है। आप वहां से जुड़ के इस क्लास की पूरी PDF नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड करा दी जाएगी दोस्तों। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आज का ये पहला क्वेश्चन है, और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों वो है मानसून, बी है गल्फ स्ट्रीम धारा, सी है भूमध्य रेखा, और डी है हिंद महासागर का अस्तित्व। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों। आप इसमें से राइट आंसर कमेंट करके बता सकते हैं हमें। और यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे भारतीय प्रायद्वीप जो है हमारा वो हिंद महासागर में स्थित है, और जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव तो पड़ता है, मानसून और भूमध्य रेखा का तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये एक महासागरीय धारा है जिसका प्रभाव जो है हमारे भारत की जलवायु पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र आपको बताना है दोस्तों। कौन सा भारतीय क्षेत्र है इसमें वर्ष में जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों वो हैं मेघालय, कश्मीर में लेह, कोरोमंडल तट और कोंकण तट। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आपको इसमें राइट आंसर बताना है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कश्मीर में लेह। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्षेत्र जो है या तो या मानसून पवनों की दिशा में नहीं पड़ते या यहाँ पहुँच से दूर है दोस्तों। तो ये यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कश्मीर में ले। यहाँ पे जो है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे मानसूनी पवनें नहीं पहुँच पाती हैं, और जो कि यहाँ पे पवनें पहुँचते दूर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। मानसून की बात कर रहा है वो भी दक्षिण पश्चिम मानसून, और ये पूछ रहा है कि कब तक पूरे भारत में हमारे सक्रिय हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 5 जून, 15 जून, 1 जून और 15 जुलाई, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों। आपको बताना है कि कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए राइट आंसर की, तो 1 जुलाई को जो है दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो सबसे पहले केरल तट पर, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून का पूरे देश में सक्रिय हो जाता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 जुलाई। 15 जुलाई को जो है वो हमारे पूरे भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो जाता है। और यहाँ पे मानसून की बात की जाए दक्षिण पश्चिम मानसून की, तो ये जो मानसून है सबसे पहले 1 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे सबसे पहले मानसूनी पवनें वहाँ से उठती हैं भारत में और पहुँचती हैं 1 मई को। और उसके बाद 1 जून को केरल तट पर सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है 1 जून को, और 10 से 15 जून तक मुंबई कोलकाता ये पहुंचता है 10 से 15 जून तक, और 15 जुलाई तक ये पूरे भारत पे जो है सक्रिय हो जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। आपको बताना है भारत में शरतकालीन इनमें से कौन से वर्षा के क्षेत्र हैं। और आपके जो ऑप्शन है दोस्तों वो हैं उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु, कर्नाटक। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से राइट आंसर बता सकते हैं दोस्तों।
भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र दोस्तों बताना है। ये उत्तर पूर्वी मानसून का है दोस्तों, इसे लौटता मानसून बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब और तमिलनाडु में जो है ये लौटते मानसून से बारिश होती है दोस्तों शरतकालीन में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। बेसाल्ट लावा के अपक्षय से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है दोस्तों, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और रेगुर मिट्टी। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी जो है यहाँ पे बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। और यह दक्कन के ऊपरी भागों में विशेष रूप से, जैसे कि आपका हो गया महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात और कर्नाटक, यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों। इसको याद रखना, ये दक्कन के ऊपरी भागों में महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और कर्नाटक में पाई जाती हैं दोस्तों। और इसे काली और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। आज का छठवां क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा वन है जो सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में भारत में पाया जाता है। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है ये सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में भारत में पाया जाता है। और इसके जो है सागौन और साल जो है इन वृक्षों में सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में बोई प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। दोस्तों आपको बताना है इसमें से कि जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। आपको बताना है। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। वर्षा ऋतु, रबी, खरीफ और शीत ऋतु, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको राइट आंसर बताना है। ज्वार, बाजरा, धान ये चीज़ें पैदावार होती है इसमें। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, खरीफ। खरीफ जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और खरीफ की जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है और इसकी कटाई जो होती है सितंबर और अक्टूबर में जो है इसकी कटाई होती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि लैटेराइट मिट्टियों के बारे में कौन सा कथन इनमें से सत्य है। और ऑप्शन जो है वो है वे, ऑप्शन नंबर ए है वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। और बी में वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती हैं। नंबर सी है इन मिट्टियों में ट्रेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी। ये आपको बताना है चारों में से कौन सा राइट आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लैटेराइट मिट्टियों के बारे में ये सबसे बेहतर ऑप्शन है दोस्तों। इन मिट्टियों में ट्रेपियोका और काजू की अच्छी फसल उगाई जाती है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। ये चारों में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है दोस्तों, बताना है आपको। और आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो हैं अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ और रेगुर। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। और राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो अम्लीय है वो जो है चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और अम्लीय की जो है
मिट्टी की जो तापमान होता है यहाँ पे 25 डिग्री से इसकी फसल के लिए, चाय बागानों के लिए जो तापमान होता है दोस्तों वो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और बारिश की बात किया जाए दोस्तों, बारिश 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे शुष्क प्रदेश, शुष्क भाग है, आपके जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सबसे शुष्क भाग बताना है आपको। और चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसलमेर, लद्दाख, कच्छ और जबलपुर, ये चारों ऑप्शन में सबको बताना है कि सबसे शुष्क भाग कौन सा है, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जैसलमेर, राजस्थान का जो है ये सबसे शुष्क भाग है। और ये जो है पश्चिमी जैसलमेर वो सबसे शुष्क भाग है दोस्तों। और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, क्योंकि ये अरौली पर्वत श्रेणी का विशिष्ट छाया क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पे मानसूनी पौने नहीं पहुँच पाती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, शुष्क भाग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको बताना है इन ऑप्शनों में कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है दोस्तों। आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। और आपके ऑप्शन है मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड और केरल, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। और आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको लगभग सभी को लगभग आता होगा ये क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक वर्षा की बात होती है तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मेघालय के मासेन डाम में सबसे अधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। मासेराम जो है मेघालय के पूर्वी खासी जिले में स्थित है, यहाँ पे जो है वहाँ पे जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है। पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों वो है चिकनी मिट्टी, पानस मिट्टी, बलुई मिट्टी और लोया मिट्टी, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। सबसे अधिक जल की बात की जाए तो इनमें से तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो चिकनी मिट्टी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो है जल धारणा की क्षमता इसमें सबसे अधिक होती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश में निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है। स्वतः जुताई की मिट्टी किसे कहा जाता है इन चारों ऑप्शनों में। और आपके जो ऑप्शन है वो जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और कपास की काली मिट्टी, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आपको बताना है इनमें से कौन सी मिट्टी स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है। और यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों इनमें से तो वो हो जाएगा आपका कपास की काली मिट्टी, ये जो है स्वतः जुताई के लिए जानी जाती है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा दोस्तों लगभग, जी हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। और इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य है। इनमें से बताना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सत्य है। तो आपके ऑप्शन है, यह वन शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ये वन विरल होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये रही आज की सीरीज दोस्तों क्वेश्चन की, और आई होप आपको पसंद आई होगी दोस्तों। और आपको जो भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और भी दोस्तों को इसमें से आपको पहुंचा सकते हैं उनके पास भी ये वीडियो, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके दोस्तों। तो आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।